नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज वाकई में मौजू भी और हालात भी कुछ संजीदा नौयत के। मैं काफ़ी अरसे से एक बात करता आया हूँ, प्रोग्राम एक थिंक टैंक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी बाज़गश्त प्रोग्राम बिजनेस का है, लेकिन बाज़गश्त इसकी इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा कोयटा, पेशावर, हर जगह तक आवाज़ गूंजती है। मेन इशू ये है कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है इस खत्ते की पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। देखें आग जब लगती है ना, कहीं घर के पास किसी पेड़ को आग लग जाए, इंसान आग ना बुझाए जाके बोले मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। ये प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। इर्द गिर्द आपके पेड़ों को आग लग रही है, आपके घर के इर्द गिर्द पेड़ों को, आशियानों को, दूसरे घरों को आग लग रही है। आप कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बुरा ना मानना। देखो मेरी बात, मैं तमाम इदारों का एहतराम करता हूं। इस वक्त सिविलियन हुकूमत का भी, जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब को भी चाहिए, दीगर और कौमी सालमियत के इदारों को भी चाहिए कि इस बारे में सोचें। ये जो आग की लपटें हैं ना, कहीं ये हमारे घर को आग ना लगा दें। ये जो इर्द गिर्द घर के हमारे पेड़ हैं, खेत खलियान हैं, दूसरों के घर हैं, इनके घरों को जो आग लगी है ना, इनकी लपटें हो सकता है हवा के रुख के साथ हमारे घर को भी आग लगा दे। तो देखो भाई, प्लीज न्यूट्रलिटी जो है वो इतना कोई मुनासिब काम नहीं होता। इंसान को इनिशिएटिव लेना चाहिए। नो डिसीजन इज द वर्स्ट डिसीजन। आप फैसला ही नहीं ले रहे, ढंग टपाओ, ये पॉलिसी हमारी काम नहीं आएगी। वी नीड अ वेरी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। नोबडी इज आवर फ्रेंड। अगर कल पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा हो गया तो आप जानते हैं ईरान किसकी तरफ जाएगा। तो आप भी यार दोस्त दुश्मन ना होना है यार। अब क्या ये एक दूसरे को इस चक्कर में पड़ जाते हो आप? मतलब इंतहा पसंदी है, मसला कोई भी हो, हुकूमत किसी की भी हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थ्रेटन कर रहे हैं यार, अरबों रुपए की तुम लोगों की प्रॉपर्टी है यार दुबई के अंदर। ओ अंकल जी, ये जितने सरकारी अफसर हैं, ओ भाईजान, MNA, MPA, सेनेटर वगैरह, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भाईजान, आपकी दुबई में प्रॉपर्टियां हैं, तड़ी लगाई है वहां पे, और आप लोग यहां पे हाथ पे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, वो जो करना उन्होंने कर दिया। प्रॉपर्टी मार्केट ठप हो जाएगी दुबई की, तुम लोगों के पैसे डूबेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अभी अब आंखें खुली हो, हाँ यार अली सही कह रहा। मैं पहले भी सही कह रहा था, मैं अभी भी सही कह रहा हूं। आप लोग बंदे के पुत्र बनो। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो इसमें आलमी मार्केटों के अंदर, रीजनल मार्केट्स के अंदर मंदी हम देख रहे हैं, और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है वहां पर भी लोग संजीदगी के साथ मार्केट को देख रहे हैं। लेकिन कितना नेगेटिव है वो, रीजनल मार्केट्स के अंदर ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, और अगर अमेरिका के अंदर मार्केटों को देखें तो मनफी रुझान है। और सोने की कीमत में इजाफा और तेल की कीमत में इजाफा मुझे शोबा तहकीक बता रही है, और 63 को जब भी क्रॉस करता है डॉलर में तो अलार्म बेल बजते हैं। भाई जाग जाओ प्लीज, आप एक रीजनल पावर हो, हम लोग एक रीजनल पावर हैं यार। ये किस लिए बनाया बम यार? ये इसलिए बनाया ताकि इलाके और खित्ते की हमारी एक स्ट्रेंथ रहे, पोजीशन अच्छी रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमें अभी करना है, नहीं तो मैं गारंटी बता रहा हूं, आई एम नॉट डॉक्टर शाहिद मसूद, मैं नहीं बताऊंगा कयामत आ रही है। मैं तो आपको मुशाहिदे से बताऊंगा अभी बहुत गड़बड़ होने वाली है, बहुत गंद मचने वाला है। आप रोगे, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप तमाशबीन बने हो, दूसरों के तमाशे देख रहे हो, ये मैं बता रहा हूं, तमाशबीन नहीं बनो। वी हैव टू गेट सीरियस। खैर एनीवे, मेरी बात तो पढ़े लिखे बंदे की बात है, कोई माने ना माने उसकी मर्जी है। अब मैं आता हूं भाई अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि बात यह है कि अब हमें इकोनॉमी की भी बात करनी होती है। ये गुफ्तगू तो अपनी जगह, रुपया पैसा के अंदर हम बिजनेस के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। मेरे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं, जनाब आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन कॉटन कमेटी हैं एप्टमा के। वेलकम करता हूं सर आपको। अच्छा, वो मैं आज एक आर्टिकल देख रहा था, मैं हैरान सा हो गया। मेरे ख्याल मारूफ अंग्रेजी अखबार में आया, बोलने एक्सपोर्ट के फिगर्स जो थे शायद एग्जेजरेटेड थे, मुझे पता नहीं, लोग कह रहे थे। तो सर एक्सपोर्ट का मेजर चंक तो टेक्सटाइल है। अब ये रुएदाद तो आप ही सुना सकते हैं हमें कि हकीकत क्या है। आर एक्सपोर्ट्स इन वॉल्यूम टर्म्स और डॉलर टर्म्स इंक्रीजिंग, और इज द इंक्रीज मिनिस्कुअल, और देयर इज नो इंक्रीज एट ऑल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप उन फिगरों को देख लें तो उसमें मामूली सा सिर्फ डेसिमल्स का फर्क की बहस है,
वो कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है कि जिसको आप वो कहें। उसमें मुख्तलिफ है वेबॉक की और जो पाकिस्तान स्टैटिस्टिक की फिगर है उसमें मामूली सा फर्क है। वो अक्सर मेजर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई ऐसी नहीं। आप खुद देख लें जो वो खबर है उसमें ही डेसिमल्स में दिया हुआ है। अच्छा, तो इतना फर्क तो कभी भी आप दो चीजों को अलग अलग लेंगे उसमें कोई एंट्रियां इस तरीके से होगा, टाइम के डिफरेंस होगा, यानी इट्स नॉट हेवीली एग्जैजरेटेड। नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। हाँ, सिर्फ उसमें यह है कि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर थोड़ी एक्सपोर्ट 3% कम हुई है रिलेटिव टू लास्ट ईयर या लास्ट मंथ। तो एक मंथ की फिगर को आप फिर अनलेस ये ट्रेंड बने तो ये भी अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि आपके 5 महीने ठीक हैं और 1 महीना अगर पिछले साल ज्यादा गई हुई हो किसी वजह से, उससे फर्क पड़ गया हो तो नहीं। आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या देखिए वॉल्यूम टर्म में तो तकरीबन 26% एक्सपोर्ट बढ़ी है और बढ़ी है वॉल्यूम टर्म्स। जी, वॉल्यूम टर्म्स में। इन अदर वर्ड्स बिजनेस टर्नओवर तो बेहतर हुआ। जी, बिजनेस टर्नओवर ये क्लैरिटी वन ऑफ द सेक्टर। इसको दो चीजों ने इस वक्त खराब किया है। एक तो जो एनर्जी की पॉलिसी आई थी वो लेटर और स्पिरिट में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जैसे 6.5 सेंट और 7.5 सेंट है, उसके अंदर फिर अभी भी कुछ ना कुछ जो है वो खींचातानी जा रही है। तो वो एक इशू है जो रिजॉल्व हो गया है, ऑलमोस्ट कोर्टों से हुआ है, कुछ इस तरीके से हुआ है, रिलीफ मिल गई है, तो वो इन लाइन होना है। मगर आप ये देखें कि ये टेक्सटाइल का इशू जो है ये एनर्जी है क्यों? हमारा क्या ताल्लुक है इस एनर्जी से? हमारा ताल्लुक एनर्जी से इस वजह से कि जो चीज़ हमने दुनिया से देवड़े और दुनिया भाव पे खरीद ली है वो अब हम उसको तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि जी हमारी साबिका गवर्नमेंट ने गलत कोई चीज़ खरीद ली या साबिका गवर्नमेंटों ने कोई चीज़ गलत खरीद ली, वो तो अब हम पे मुसल्लत हो गई। तो अब हम सिर्फ उससे शील्ड चाहते हैं कि भाई हमें अगर गलत खरीद है तो हम तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते गलत खरीद को। अब आप जैसे एलएनजी अब कितने पुरैम कर चुके हैं इन चीजों पे। जी जी, तो उसको शील्ड करने के लिए मर्तबा आपने इसकी ये तो हो ही चुका। अब वो कब ठीक होगा, क्या होगा? अगर नहीं वो बात उठती है लेकिन फिर लोग उस पर पानी फेर देते हैं बैक बर्नर में। नहीं, वो बैक बर्नर इसलिए अब आप देखें ना, इतना बड़ा इवेंट हो गया, अब उसके बाद वो पहले आईपीपीस को देखें या बैठ के एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट को देखें या इतने बड़े इस वक्त नेशनल इशू तो कोल्ड स्टोरेज में चला गया ना। नहीं, कोल्ड स्टोरेज में नहीं गया। मैं आपकी बात से आपने की मगर मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, एक तो ये कि हमारी इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, जिन इदारों ने फैसला किया उनके पास हमसे कुछ 10 गुना या 50 गुना बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हमें किसी चीज़ में मायूस नहीं किया, तो वी शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं समझ गया आपको। नहीं, उधर भी फोन उन्होंने उन्हीं को किया है, इनको किया नहीं फोन। बात ये नहीं, ये बेचारे इंतजार करते रहे, फोन के पास बैठे रहे, हमें भी कोई फोन करे नहीं। वो देखिए कोई सानू भी पंप करे, बल्कि वो पंप करने वाले पंपेओ ने इनको फोन नहीं किया, वो उधर ही फोन किया। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हमें पूरी पिक्चर ही पता नहीं किसका क्या होता है। जिनके पास फुल इन्फॉर्मेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह का शुक्र है, हम देखिए हम वो हैं जो गर्म दूध भी फूक फूक के पी, ठंडा दूध भी। महमूद कुरैशी साहब सामने फोन रख के बैठे रहे, मुझे भी कोई फोन करे, मुझे भी पंप आप धंधे पे ही रहे, हम धंधे पे ही कर हम ये शुक्र अदा करें कि जी हमारा मुल्क आज जो 6-7 मुल्कों बने हैं वो नहीं बना। मेरे ख्याल में यही हमारे लिए शुक्र का सबसे बड़ा मकाम होना चाहिए। बड़ा नाशुक्री की कोई कैद नहीं है। हम अच्छा, ये जो आप बात बता रहे थे बड़ी अहम बात आपने बताई, लेकिन ये एनर्जी वाली आप कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में नहीं है, करने वाले लोग इस पे काम कर रहे हैं, वर्किंग हो रही है। जी, वर्किंग हो रही है, अब वो प्रायोरिटी है। कैन वी रीनेगोशिएट द कतर डील? कतर डील ही कहूंगा अब इसको। देखिए, इंडिया ने तो पूरा डिफॉल्ट करके रीनेगोशिएट की थी, तो लेकिन आपने कहा था उनके जो उनका डिफॉल्ट के बाद जो रेट था, उनका कॉन्ट्रैक्ट था तकरीबन कोई $12-13 का। वो उन्होंने उसको डिफॉल्ट करके उसको रीनेगोशिएट किया था, मगर उसमें उनको ये था कि वो वॉल्यूम्स वगैरह बढ़ा सकते हैं। हमारा भी इसमें एलएनजी में ये है कि तकरीबन हमारा मेरे ख्याल 600 या 700 कमिटेड है। व्हाट्स द यूएन क्राई अबाउट सिंध नॉट गेटिंग द गैस एंड पंजाब गेटिंग, आई डोंट नो, मैंने सुना है। उसके अंदर वो भी अगेन जो हम 3-4 प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वो गैस एलोकेशन पॉलिसी गलत थी। आपने आज से 15 साल पहले 2005 में किसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद बैन लगा दिया कि जी इंडस्ट्री जो है जब तक 70-80% एफिशिएंट नहीं होगी तो वो नहीं चलेगी, घर में 8-10% पे चूल्हे जला लो। तो उसके बाद इंडस्ट्री को गैस कनेक्शन देने बंद कर दिए गए और सिवाय फिर कुछ एक वजीर आजम साहब को इख्तियार होता था, वो पॉलिटिकल कंपल्शन थी सर, वो अगर डोमेस्टिक को भी तो ख्याल रखना होता। देखिए डोमेस्टिक, छोटी सी ब्रेक लूं, ब्रेक के बाद वापस आते, फिर हम इस पर डिस्कस करते और ये की कोशिश करते कि फाजिल वजीर जनाब उमर अयूब खान साहब ने जो इस सिलसिले में बयान दिया है, और बात यह कि एलएनजी सिंध क्यों नहीं ले रहा या क्यों नहीं ले रही यहाँ की इंडस्ट्री, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब मैंने देखा फाजिल वजीर भी आए थे टीवी के ऊपर, उमर अयूब खान साहब जरूर डिस्कस कर रहे थे। मुझे कोई वजाहत नहीं हुई। बात यह कि पंजाब वाले एलएनजी लेने के लिए तैयार हो गए हैं, सिंध वाले एलएनजी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। क्यों भाई, एलएनजी के अंदर क्या ताकत कम होती है, आपने लेने से इनकार कर दिया? क्या मसला क्या है, क्यों आपको पसंद नहीं आ रही? आप भी ले लो एलएनजी सिस्टम में। उसकी वजह है कि तकरीबन पाकिस्तान की तकरीबन 3 बिलियन क्यूबिक फुट जो है वो डेली पैदावार है, जिसका 70-73% सिंध से होता है। राइट। तो वो सिंध की इंडस्ट्रीज को 10 साल 12 साल से अपनी गैस से महरूम किया हुआ है, और आप जाके धड़ाधड़ गाँव और देहात और पहाड़ों पे वो गैस चढ़ाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसमें नुकसान ये होता है कि वो गैस आप घरों को तो 200 और 300 रुपए पे दे रहे हैं, इंडस्ट्री को आप 800 रुपए पे और 1000 रुपए पे नहीं दे रहे। उसका भी बिल जो है वो इंडस्ट्री को डाल देते हैं डिफरेंस का। तो ये हमारी ये मेरे ख्याल में हम पूरा एक शो कर चुके हैं इसके ऊपर पहले। नहीं, लेकिन आपके नर्ख तो कम है, हमारे नर्ख ज्यादा भाई। नहीं गैस के नहीं, ये नहीं है। नहीं है नो, इंडस्ट्रियल टैरिफ कम है ना गैस का। इंडस्ट्रियल का टेक्सटाइल टैरिफ जो है वो भी आपके वेलहेड से ऊपर है, और बाकी इंडस्ट्री का इससे ज्यादा है। वो डोमेस्टिक की और वो दूसरी सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडाइज होती हैं। उस वजह से और ये रेशो जैसे खराब होती जाएगी उतना इंडस्ट्री पे बोझ पड़ता जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली अगर आज आप थ्योरेटिकली सारी गैस घरों को दे दें तो आपको बजट में 150 अरब चाहिए होगा सब्सिडी देने के लिए। फिर क्या करें? व्हाट्स द सॉल्यूशन? एलएनजी देखिए, एलएनजी नहीं, एलएनजी तो आपने माशाल्लाह $10 की मुसल्लत कर ही दी ना, 1600 रुपए की। आप लेंगे 1600 रुपए की एलएनजी? पहले तो आपसे ही सवाल पूछ लो ना। आप नहीं, क्यों लेंगे, हम क्यों लेंगे? 4 का 16 आप लेंगे, आपका 300-400 से ऊपर का तो बिल नहीं होगा ना एमएमबीटी भाई। कुछ नाम निहाद नुमाइंदागान है, ताजिर और सनतकार ने ये कहा था कि चलो गैस तो मिल रही है, महंगी है सही। नहीं, वो इस तरीके से नहीं होता। बहरहाल किसी वो कह रहे थे भाई चलो शॉर्टेज खत्म हो गई, मैं बता रहा हूँ राय, उन्होंने कहा चलो शॉर्टेज तो खत्म हो गई, महंगी है तो क्या हुआ, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एडजस्ट कर देंगे। देखिए, महंगी अगर सारी दुनिया के लिए होती तब तो ठीक है। आपने अगर आज 5 का माल 10 में लिया हुआ है, वो महंगा तो नहीं हुआ ना, वो तो गलत हुआ। तो जो आज 5.5 अब लास्ट टेंडर हुआ है पाकिस्तान का, वो $5.5 भाई पाक स्टडीज की किताब में फिर क्यों लिख दिया 50,000 साल की गैस है? उनको लोग चूल्हा ही नहीं बंद करते थे, कहते थे ऑन रहने तो छोड़ो, 50,000 साल तक तो चलेगी। जब आपने जो है वो पढ़ा होगा ना, उसमें पाकिस्तानी 4 करोड़ का होगा। हाँ। उनको भी शायद पता ना हो तो नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आपकी नजर से भी गुजरी थी ना कि पाकिस्तान के गैस के खजाइर जो है वो बहुत वसी हैं। वी हैव रिच पोटेंशियल स्टिल नाउ एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। नहीं, एक्सप्लोरेशन स्लो हुई तो है, और इसका पोटेंशियल अभी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। व्हाट अबाउट टापी? वो ऑप्शन है टापी? देखिए, टापी में तुर्कमेनिस्तान की जरूरत भी खत्म हो गई है। हाँ। क्योंकि आपको पता नहीं कि जब हमने गैस नहीं उठाई थी तो चाइना ने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चाइना पाइपलाइन डाल दी बहुत उनको 10 साल हो गए पाइपलाइन डाले हुए, और वो गैस उनकी जा रही है। अब उनकी वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। चाइना वो गैस ले जा चुका, तो अब आपको वो दे ना दे, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी तो यानी जो उनकी एक एंजाइटी, इन अदर वर्ड्स दे डोंट केयर वाली पॉलिसी। हाँ, मतलब आप ले लो, और अफगानिस्तान से कैसे लाई जाएगी? मतलब आप रीजनल आपके सामने है। तो मतलब ये कि सिचुएशन इज नॉट लाइक इट वाज बिफोर जी, इट हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड। जी, मतलब आईपीआई तो भूल गए अब ना, वो तो सैंक्शन अब इतनी सिवियर हो गई कि मेरे ख्याल दैट इज अ शट केस। बहरहाल आई थिंक सो कि शायद थिंग्स रिजॉल्व भी हो जाए महीने भर में। हो भी सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक्सट्रीम आके मतलब नॉर्थ कोरिया की भी तो हो ही गई ना एकदम, जब एस्केलेशन हुई उसके बाद। जी, हो सकता है ये सारा बीच बचाव के अल्लाह करे कोई बेहतरी की सिचुएशन आ जाए कि ये रिजॉल्व भी हो जाए मसले। खित्ते में झगड़ा होता है, पाकिस्तान की लॉटरी निकल आती। नहीं, लॉटरी तो नहीं, मतलब बहरहाल हमें आज देखें ना कि सफर तो करना पड़ रहा है, परेशानी है, और हमने कितना सफर किया। और आपको टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी लूज हुई थी टेररिज्म के दौर में। हाँ, बहुत उससे इफेक्ट पड़ा था। आपके बायर्स नहीं आते थे, आपको बाहर जाना, सेलर्स नहीं आते थे। हमने कितनी कॉटन की कॉन्फ्रेंसें दुबई में अटेंड की हैं कि अच्छा? बायर दुबई से आके मिलते थे। सेलर्स जो रुई के सेलर है वो दुबई आते थे, वो कहते थे हम कराची नहीं आ रहे। तो अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको कोई इशू नहीं है, कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आते हैं बेचने माल। बाइंग हाउस भी बन गए, वो भी इंडस्ट्री बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो है बहुत बड़ी, और उसका बहुत इफेक्ट होता है। डू यू थिंक इट विल बी यूजफुल अगर ट्रैफिक फॉरेनर्स की ट्रिकल करती रहे, मे बी स्लोली, लेकिन उससे बहुत टेक्सटाइल को भी फर्क पड़ेगा? वो बहुत पड़ेगा, क्योंकि पहले तो मुझे याद है 80s में 90s के अंदर ये गोरे फैक्ट्रियां विजिट करने के लिए आते थे बाकायदा। जब वो एक तो बायर को कॉन्फिडेंस होता है जब वो आपकी इंस्टॉलेशंस देखता है,
तो दूसरे आपको भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है ऑन फ्लोर। वो आते हैं तो कुछ सिखा के भी जाते हैं। हाँ। तो वो तमाम एक नेचुरल प्रोसेस बंद हो गया था, वो आपकी बाहर मीटिंगों से नहीं हल होता। तो ये तो मतलब एज अ होल तो थिंग्स आर गोइंग मच बेटर। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की पल्स की क्या कहती है, देखिए, सोच क्या कहती है? आप देखें ना, एक बहुत बड़ी नुमाइंदा तंजीम के आप हमारा अगर सबसे बड़ा इशू देख लें ना, वो आप एनर्जी की प्राइसिंग का है। वही एनर्जी की प्राइसिंग की वजह यह है कि हमारी जो परचेज है वो मिस प्राइस है, वरना ये आज इशू ही नहीं हो। अगर हमने भी सही एनर्जी ली हुई होती तो आज ये इशू ही नहीं होता। सॉल्व कैसे करें विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ गैस, विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइस? देखिए, अब हमें तो स्पेशल टैरिफ दे दिया ना उन्होंने, अब हमें तो स्पेशल टैरिफ उन्होंने दे दिया गवर्नमेंट, व्हिच इज कंपैरेटिव विद द रीजनल। अब गवर्नमेंट अपना घर किस तरह, मगर होता यही है कि अब वो टैरिफ एक साल एक्सटेंड हो रहा है। अब मैक्सिमम जो अब पॉलिसी देंगे शायद 3-4 साल के लिए दे देंगे, तो 3-4 साल में तो 1-1.5 साल फैक्ट्री नहीं बनने में लगता है। तो वो 2-2.5 साल के विजन पे तो नहीं लगती। जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपने 30 साल दे दिया, जब आप देने जा रहे हैं रीजनली कंपेटिटिव तो 3-4 साल बमुश्किल हो पा रहा है। कॉटन की प्राइसें ठीक हो गई जी, कॉटन की इंपोर्ट 15 से अलाउ हो जाएगी। तो इससे पहले भी पाकिस्तान तो तकरीबन कॉटन इंपोर्ट करता रहा है, बल्कि जब से ये हमारी अपनी सिचुएशन क्या है जी, हमारी दफा आप कह रहे थे ना कि खराब है। हाँ, खराब है। फिर अब हमारे जो लास्ट एक सरकारी अफसर हैं उन्होंने तो 10 लाख बेल कह दिया कि गोली हो गई। तो आपने बताया था जी, वो 10 लाख बेल का मतलब 30 लाख बोरा यान का बन गया बकौल उनके कि जी। तो वल्लाह आलम, अनोमली क्रिएट हो गई थी। नहीं, अनोमली नहीं, वो कह रहे हैं कि ये बिकी गई कच्चे में, ये बिकी नहीं है। फिर अब ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने 10 लाख की फिगर दी। मतलब कुछ काम तो हो सकता है हुआ हो, मगर अब 10 लाख बेल तो बहुत बड़ी फिगर। अनअकाउंटेड फॉर जैसे वही अनअकाउंटेड फॉर गैस वाला मसला होता है। यूएफजी हो गई यूएफजी हो गई। नहीं, लेकिन मतलब इन टोटलिटी वो वाला जो क्राइसिस पहले था वो क्राइसिस अब नहीं है। इंपोर्ट शुरू हो गई तो फिर क्राइसिस खत्म। जी, इंपोर्ट तो देखिए एक सेक्टर को तो पहले ही जो खास तौर पे जो री एक्सपोर्ट के सेक्टर थे वो तो मंगा ही रहे थे, मगर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनको इससे बहुत तकलीफ थी। ऐसा वो अंदर से नाराज हैं बहुत स्मॉल एंड मीडियम वाले। नहीं, वो कहते हैं साहब हमें नए लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, ये लोग जो पहले से एस्टेब्लिश हैं इन्होंने अपने कदम। नहीं, ये 100% सही है। मैं आपको बताएं, आपका टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो एसएमई के खिलाफ है। आपका कॉटन की सही कह रहे हैं, वो 100% करेक्ट है एंड आई एम ऑफ द सेम व्यू कि इस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को इस पर कम से कम इंटीग्रेटेड के ऊपर 8% की डिसएडवांटेज है, जो कभी 8 से 11 हो जाती है, कभी इंटीग्रेटेड कॉम्पोजिट जो है, या जी बिल्कुल। तो नोबडी इन टुडेज, यानी एसएमई इज कंप्लीटली मिसप्लेस्ड इन प्रोडक्ट। देखिए, आप पॉलिएस्टर लगाते हैं, वो आई थिंक सो वी हैव गिवन द ब्रीफिंग्स ऑन दिस, और रज़ाक दाऊद साहब का खासा फोकस भी इस पे है कि मसले किए जाएं। ये कमिंग अप विद फ्यू सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशन के फेडरेशन की जो नई लीडरशिप आई है इनका भी इससे इस शोबे से ही जुज़वी ताल्लुक है पॉलिएस्टर वाले, जहां मेरा अंदाजा है, इफ आई एम करेक्ट। देखिए, बाद में जुज़वी ताल्लुक से नहीं होता। बहुत सारी बातें मैं ऐसी करता हूँ यहाँ पे कि जिसका हमारे से शायद इतना ताल्लुक नहीं हो। हमारा ताल्लुक तो 6:30 के बाद ख़त्म हो जाता है। हमने बहुत सारी बातें जैसे आईपीपी ये सब इसलिए की कि वो ओवरऑल फिर नेशनल लेवल पे ये इफेक्ट होना है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो सो लॉन्ग एज आप नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे, और जब आप स्पेशली जब आप एडवाइस करें, नहीं वो आपको जब आप देखिए, जब अल्लाह आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जाके एक्सप्लेन करें टू अ हायर अथॉरिटी, देन आप पे फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी है। आई कैन नॉट से दैट he may be the biggest textile manufacturer, but you know he is one of the most influential businessman and industrialist in Pakistan. ठीक है सर, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा है कि he is breaking records as far as exports are. या इस मैंने जब आपको 26% वॉल्यूम बताया है तो they are breaking records. मतलब इस वक्त तो ये पोजीशन है कि तकरीबन जब and they have the biggest textile conglomerate. Not the biggest तो मतलब उसमें तो हाँ, मतलब इनका तो पोर्टफोलियो है बहुत ब्रॉड, और भी प्लेयर। नहीं, तकरीबन इस वक्त तकरीबन ये पोजीशन है कि डाइंग फिनिशिंग का मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था कि 3 महीने की बुकिंग है, विच इज फिनोमिनल। अगर आज आप कपड़ा लेके जाएं कि मुझे ये रंगवाना है तो आपको 3 महीने बाद की डेट मिलेगी। तो इट्स अ वाइब्रेंट। अब हम उस फेज से निकल गए हैं कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो पूरी हो रही है या नहीं। अब हमें नेक्स्ट फेज आना है कैपेसिटी बढ़ाने का। तो ये जो सारी टेक्सटाइल पॉलिसी बीएमआर नहीं, बीएमआर नहीं, एक्सपेंशन।
आउटराइट कहाँ से आएंगे पैसे? तो नहीं, पैसे इतने नहीं इंटरेस्ट चाहिए। रेट देखिए आप लोगों के लिए कम है मेरे ख्याल। इंटरेस्ट रेट भी कम है फॉर एक्सपोर्टर्स, और उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल एंड मीडियम को जैसे पहले रीफाइनेंस कहते थे, अब एक्सपोर्ट फाइनेंस। जी, वो रीफाइनेंस अपनी जगह है, और एक गवर्नमेंट स्कीम लाई थी, ये है अपना इसका पैकेज, नहीं फॉर फिक्स एसेट के लिए। अच्छा। वो रिड्यूस रेट पे, मगर उसमें स्मॉल एंड मीडियम फिर रह गया है, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की चेन है। हाँ, वो शिकायत कर रहे हैं ना, कह रहे हैं हमें नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही है, मगर वो ऐड हो रहा है इसमें। उसमें क्या पैरामीटर क्या है कि आपको एक खास एक्सपोर्ट अमाउंट दिखानी है? $5 मिलियन जो है वो मिनिमम होता है, 75 मुनासिब करोड़ अमाउंट है मेरे ख्याल काफी। जी, मगर वो हम ये कहते हैं कि जी इनडायरेक्ट के लिए भी कर लें कि जी अगर मैंने धागा बनाया, किसी ने कपड़ा बनाया, तो पूरी वैल्यू चेन को उसका बेनिफिट मिल जाए। चलो, मैं मस्बत सोचा, एक मैं वैसे बोल रहा हूँ, देखिए वैल्यू एडिड वालों को भी जो है ना, वो आपकी छतरी के तले या आपके साथ बैठना चाहिए। मैं तो उनको बहुत इनकरेज करता हूं, लेकिन वो जाकर प्रेस क्लब के बाहर बैठ जाते हैं। एनीवे, उनका अपना तरीका है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अखबारों के सामने तस्वीरें खिंचवाना ये दौर अब बहुत पुराना हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। मैं वैल्यू एडिड वालों को भी कहूंगा जरा तवज्जो दें इस तरफ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बड़ी अहम बात हो रही थी। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे ख्याल हमने टेक्सटाइल के बड़े अहम मौजूआत टॉपिक कॉपी कर लिया हमने, और उनको जो है कवर भी किया काफ़ी हद तक। लेकिन यहाँ पर मैं आगे चाहूँगा कि अब थोड़ी सी मईशत के बारे में भी बात हो जाए। आसिफ इनाम साहब, बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारी मईशत का एक बड़ा अहम हिस्सा है, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि आपने जो बातें की वो सारी ऐसी हैं जो कि टेक्सटाइल से महदूद नहीं है, बल्कि पूरी मईशत के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। अगर मौजूदा तौर पर देखा जाए तो मईशत के मुतालिक हुकूमत की राय, अवाम की राय, अपोजिशन की राय और ताजिर सनतकारों की राय, ये सब आपस में मुतसादिम हैं। ताजिर सनतकार हैं, थोड़े मोहतात हैं, लेकिन कहते वो यही हैं कि मुलाजमतें इतनी नहीं हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको पता है स्टेटिस्टिक्स हैव नॉट बीन वेरी इंकरेजिंग व्हेन इट कम्स टू द एंटायर इकोनॉमी। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक, कहते हैं बड़े बुलंद रेट हैं। मैं नहीं कहता हाँ सही या गलत, हुकूमती पॉलिसी है, कुछ उनकी कंपल्शंस होंगी। तीसरी जानिब अवाम की जानिब देखें तो महंगाई के अंदर होशरबा इजाफा तो हुआ है, इन्फ्लेशन नंबर्स आर प्रीटी हाई। तो क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, अगेन वही सारा आ जाएगा ना कि आपने अगर 2000 अरब IPP गलत खरीद ली, उसके बाद आपने LNG गलत खरीद ली, उसके बाद आपने ओवर बोरिंग कर ली, लास्ट आप में 8.5% जो है वो इसका फिस्कल डेफिसिट छोड़ के गए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पागल हो गया था, सस्टेनेबल ही नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये पिछलों का किया है, तो वो कहती तो सही है, मगर चूंकि हमेशा यही कहा गया है तो उनकी बात का यकीन कोई नहीं करता। ताजिर हैं वो, ज़ाहिर बात है ताजिर होता है, वो इतना उनको ये डर होता है कल को वो नहीं आ जाए तो वो एहतियात से काम लेते हैं। सीधी बात है इसमें कि जी ये है सब आवाम बेचारे, तो वो ज़ाहिर बात है ये किसी ने तो भरना है ये सब कुछ। तो अब ये जब चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी तो किसी के भी मसले हल नहीं होंगे। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन खासी हद तक एड्रेस हो गया है, उसके लिए ये तमाम मेजर्स लेने थे। बल्कि आपको याद होगा आपके साथ प्रोग्राम में कोई 2-2.5 साल पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या हो जाएगा अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं कंट्रोल होगा। आपके साथ प्रोग्राम करते हुए दिहाई निकल गई है पैकेट पूरी। नहीं, ये प्रेडिक्शंस थी, आपको याद है ना, 150 से 200 का डॉलर, और ये वो डिपेंड ऑन, अब 1000 आइटम पे अगर ये RD नहीं लगाते तो ये और काबू से बाहर हो जाता है। इन्होंने इस लिहाज से तो मैं अच्छा, यहाँ पर मैं कमेंट करना चाहूंगा कि एटलीस्ट टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक अकेले आप जरूर हैं जो रैशनली चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब इट फ्यू वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। मेरा एम ये है कि हमारे मेहमान आते हैं, तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन एम ये है कि कम अज कम आपने, मैंने देखा है, सस्टेनेबल तौर पर ये डिस्कस करते रहे हैं कि इश्यूज और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, और मेरे ख्याल वक्तन फवक्तन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी निकले। ऐसी बात नहीं कि पॉलिसी मेकर्स नहीं सुनते हैं पॉलिसी मेकर। देखिए, आपको लिमिटेशंस होगी ना, आप जब तक ये 2000 अरब चाहे 1000 अरब पे ना आए, आपका फिस्कल और वो तमाम चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, मगर प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि आपको पता है कि लॉ के प्रोविजन हैं, फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुपर सॉर्वेन है, मतलब वो सब लंदन ज्यूरिडिक्शन कर दिए, ये कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि छोटे छोटे 4 मेगावाट का नहर पे लगाया, उसको सॉर्वेन गारंटियां दे दी और उसकी ज्यूरिडिक्शन लंदन कर दी। माजी में बहुत कुछ इस तरह के काम हुए हैं, तो लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि वो आप मुस्तकबिल में भी आ रहे हैं, उसमें से अभी 10,000 सर नहीं 10 माजरत के साथ क्या कहूं सर मैं, 10,000 मेरे ख्याल में मेगावाट तो अभी आएंगे, जिसमें से 8 सेंट 9 सेंट का हाइडल भी शामिल है।
मतलब ये बात अलहदा है कि वो भी देखते होंगे, पसंद करते होंगे, उनको भी हमने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन गए तो वो फिर अंगूठा दिखा के ही है ना। बाकी बात ये रही कि ये एक थोड़ा सा दुखी मामला रहा है, ये मैं आपके साथ 1 मिनट डिस्कस जरूर करूंगा। सर ये जो एक देखें, आप और मैं दोनों इस चीज से वाकिफ, अभी आपने जिक्र किया कि आपके साथ कितने प्रोग्राम की बात, ये 1 दिहाई इसमें गुजर गई कि करप्शन, बेज़ाब्तियां, बदउनवानियां, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। और इस दफा हम कॉन्फिडेंट थे कि वंस एंड फॉर ऑल देयर इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये जो है ना, इसको ओपन एंडेड छोड़ देना, मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, आपकी मैं राय जानना चाहूँ। इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात है, देखिए ताजरों को भी एमएसटी वगैरह दी है, सभी रिलीफ तो दी है मतलब, लेकिन ताजिर को तो कोई ताल्लुक ही नहीं ना सर। ना ताजिर अपने हो गए ना। इसी तरीके से इनको भी मेरे हिसाब से टेबल टॉक करके खत्म करने चाहिए मामला के, जिस पे अब नेशनल इंटरेस्ट है कि भाई 2000 है ना, 2000 पूरा तो वापस हो नहीं सकता, उसको जो भी निपटा के ग्रेजुअली खत्म हो। लेकिन ऐसे तो ना होना कि 1 रुपया भी ना मिले। नहीं, मेरे ख्याल में अभी हमें शायद पता ना हो। आप कह रहे हैं अंदरूनी खाना चीजें हो, आई डोंट नो, मतलब मुमकिन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट देयर इज होप। देखें, असल में बात यह कि उम्मीद रखनी चाहिए, मेरे खुद यही उम्मीद है कि इस चीज के अंदर कोई ना कोई। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो हम ये शुक्र अदा करें कि जी खुदा न खास्ता हम इराक और सीरिया नहीं बने, तो वो हम ठंडे दूध को फूंके नहीं मारे, मतलब जो अल्लाह ने है उसका शुक्र करें। दूसरी बात ये, थिंग्स आर मूविंग यस इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यस पेस इज वेरी स्लो। आप ये करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म, ये वाली चीज बड़े दुखी लगी ना, आपने बड़े नरम तरीके से दौर की लगी, यकीन करें। नहीं, ये नहीं है। देखो, होता यही है, जब आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो डायरेक्शन चेंज में ही सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर आप गिर रहे हो या कोई जहाज स्टॉल हो जाए तो उसको ऊपर उठाने में, जब स्टॉल खत्म करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी और कंट्रोल उसी पर चाहिए होता है। सीधे उड़ना, वंस योर डायरेक्शन इज चेंज, तो अब वो पूरी चेंज हुई है नहीं हुई है, दैट आई कांट से। ऑफ कोर्स देयर आर, बट मगर अब जैसे ये कपास पे भी जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट का, लास्ट हमारे डेलीगेशन गया था, मैं फ्लाइट मतलब डिले हो गई थी तो मैं नहीं जा सका था, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मैं ख्याल आधे घंटे की मीटिंग में से 25 मिनट जो है वो कॉटन की ऊपर दिया है कि भाई हम किस तरीके से ये करें। ही इज़ वेरी वरीड अबाउट कॉटन प्रोडक्शन। तो अब आपके हाईएस्ट लेवल पे ये चीजें, अच्छा, वो जो लॉपसाइडेड प्रॉब्लम आ गई थी शुगर और इसकी कॉटन की, वो सॉल्व हुई पंजाब में? नहीं, वो अपनी जगह, देखिए वो ऑटोमेटिक हो जाएगी आपकी। द मोमेंट यू गेट 50-60 मन यील्ड, वो शुगर वायबल ही नहीं है उसके आगे। देखिए कॉटन हमारी यील्ड बनानी है, यील्ड बनानी है। जब आप ऐसे कोई मिरेकल यील्ड नहीं कि जो ऑस्ट्रेलिया की है 100 मन या 80 मन, आप 50 मन पे भी पहुंच जाएं तो आपका, अगर आप 3,500-4 हज़ार का भी रेट मिले तो 2 लाख रुपए एकड़ की कंपैरेटिव स्टडी में देख रहा था इंडियन पंजाब की, उनकी कॉटन की जो उनके हमसे तकरीबन 2.5-3 गुना ज्यादा है। तो कैसे? उन्हें सेम सॉइल, सेम, देखिए ऑलमोस्ट सेम वाटर। जी ऑलमोस्ट सेम नहीं, उनका तो क्लाइमेट हमसे थोड़ा सा और होस्टाइल है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में कम होती है। वो तो और ज्यादा नॉर्थ में। जी। तो उन्होंने रिसर्च बहुत की थी उनकी, स्पेशली हरियाणा यूनिवर्सिटी वगैरह ने। अब आप ये देखें कि इंडियन पंजाब से छोटा सा एरिया है जहाँ कितने तो रिसर्च सेंटर है उनके। हाँ, वहाँ इंडियन पंजाब इज वेरी स्मॉल। वहाँ पे उन्होंने जब वेराइटीज की सिलेक्शन की वायरस के बाद, तो वहाँ पे 28 वेराइटीज अवेलेबल थी। उसमें से उन्होंने मतलब ब्रीड सेलेक्ट की कि अब ये फिलहाल ये काश्त करेंगे। हमारे पास तो स्ट्रेन ही पूरी नहीं है, बीज ही पता नहीं है कौन सा क्या है क्या नहीं है। और मैं देखा वहाँ रिसर्च सेंटर्स भी बहुत हैं, बहुत है कंपैरेटिवली, मतलब हाल देखिए वो भी, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। एक्सेप्ट फॉर द पंजाब एरिया, उनकी यील्ड का हाल मतलब दरमियाना ही है कोई नहीं। लेकिन पंजाब में बहुत रिसर्च फैसिलिटी मैंने देखे हैं, मगर वो भी गन्ने पे ही चले गए। अच्छा, वहाँ भी बच्चे, मतलब टोटल नॉर्थ में जो है वो अगर राजस्थान हटा दें तो उनकी 15-16 लाख बिल तो रह गई है, वो सब गन्ने वन्ने पे चले गए, वो गन्ना चाहूँ। अच्छा, वो मुझे एक बात बताएं, बड़ी दास्तान बड़ी लंबी है। बांग्लादेश का तो अभी भी सिलसिला चल रहा है टॉप मैंने देखा था। हिकअप्स हैं लेकिन वैल्यू एडेड के अंदर तो ग्रोथ दिखाई उसने, जहां तक मैंने सुना है दिखाई है, ग्रोथ है उनकी। तो कैसे? तो कंबोडिया भी ग्रोथ दिखा रहा है, आई वाज अमेज्ड। नहीं, कंबोडिया तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी क्योंकि उसका बेस कम है, मतलब आप 2 से 10 बिलियन 10 गुना हो जाता है। वो कंबोडिया इज डूइंग फाइन। और हमारे गोल्डन ट्रायंगल गलत कामों के लिए मशहूर था, अब तो वहाँ जी वहाँ पे सारा वियतनाम भी, वियतनाम की एक्सपोर्ट जो है मेरे ख्याल में 200 बिलियन डॉलर के करीब है, जो आपकी महीने के बराबर है। कोरिया की आप एक्सपोर्ट आपकी शायद 15 दिन की आपके पूरे साल के बराबर। बहुत चीजों पे काम हो रहा है। टूरिज्म बेताश है वाकई में। हाँ, टूरिज्म बेताश है, वो टूरिज्म इसके अलावा है, मतलब वो पैसे अलहदा हैं, ये तो अपनी
खैर सिचुएशन ये है कि अब इसके ऊपर थोड़ा सा और थिंकिंग करनी चाहिए। जैसे थिंक टैंक का किरदार अदा करते हैं तो वी विल ट्राई टू गेट मोर डाइवर्स ओपिनियंस ऑन दिस। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।